लग चुकी तलब मंजिल को, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहती है देख लेंगे। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी कर। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक जो 10th क्लास में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, 2 से 4 नंबर, 4 नंबर क्या 5 नंबर तक, यहाँ से आपको जो आज ऑब्जेक्टिव कराएंगे ना, ये 10th क्लास के बुक और बुक का जो भी जितने भी चैप्टर है और लेखक का नाम है और साथ में विद्या क्या है, जन्म कहाँ हुआ, जन्म स्थान, जन्म कब हुआ और साथ में निधन कब हुआ, ये सारे टॉपिक बहुत ही मेजर पॉइंट है। और यहाँ से हम लोगों के एग्जाम में धरने से अभी तक ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा। इसीलिए मैं काफी ट्रिक के माध्यम से, कुछ ट्रिक नहीं होता है, थोड़ा बहुत हम मेल मिलाप करके प्रयास करेंगे आपको दिमाग तक पहुंचाने का और आपके दिमाग में फिट करने का। बिल्कुल सही तरीका से आप लोग को सुनना है। 15 से 20 मिनट में आप लोग को पूरा एक टॉपिक हम याद करवा देंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पर। पार्ट दो पार्ट बनाएंगे लेखक के नाम से संबंधित। चूंकि थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा, शॉर्टकट मेरे दोस्त कुछ नहीं होता है, ध्यान से सुनो, केवल याद हो जाएगा। एक मैं गद्य खंड और दूसरा काव्य खंड में बनाऊंगा। आज हम गद्य खंड के वीडियो बना रहे हैं जिसमें लेखक के नाम, विद्या, निबंध है ना, जन्म स्थान टोटल पढ़ाएंगे। देखो ना कितना अच्छा से मैंने यहाँ से ना 1 नंबर लाने के लिए आपको पढ़ना है मेरे दोस्त, लेकिन यहाँ से 5 नंबर आता है। 5 नंबर डायरेक्ट आप केवल देख लो ना आएगा तब बताना। 5 नंबर डायरेक्ट आप लाओगे। देखो यहाँ पर कितना अच्छा से मैंने लिख दिया है, आपको लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है, सुनना है वीडियो को। देखो यहाँ पर क्या है, तो मैंने यहाँ पर लिखा पाठ का नाम, यहाँ पर क्या लिखे लेखक, और यहाँ पर विद्या है ना, कहानी है, उपन्यास है, ये धरले से पूछा जाता है। साथ में देखो मैंने कितना अच्छा से ना इसको तैयार किया है, जन्म, और जन्म के बाद इसका निधन, निधन को बोलते हैं मृत्यु, अर्थात इनका मृत्यु कब हुआ ये भी मैंने लिख दिया। और मैं पोस्ट में ना जगह का नाम भी लिख दिया। मैं प्रयास किया हूं ना एक बार में 5-6 ऑब्जेक्टिव को निपटा लिया जाए एक चैप्टर से, है ना। आइए देखते हैं। पहला देखो यहाँ पर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखो मेरे दोस्त, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पहला चैप्टर है और श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। अब इनके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं, अगर डिटेल में जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम केवल लेखक के नाम याद कराने आए हैं, विद्या, जन्म, निधन ये याद करवाने आए हैं, इसलिए डिटेल वाला वीडियो भी मैं एक एक चैप्टर का बनाऊंगा, लेकिन हाल फिलहाल में इसको भी याद करना है आपको। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हो गया? भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। और इनका देखो विद्या क्या है, तो निबंध है। विद्या क्या है? निबंध है। और इनका जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 में, है ना, यानी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। कहाँ? स्थान देखो मैंने लिख दिया, महू मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, इसी पॉइंट को तो याद रखना है, महू मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश में हुआ था इनका जन्म, है ना। और देखो कैसा परिवार से बिलोंग करते हैं, तो दलित परिवार से। 1 नंबर में ये भी पूछा जा सकता है। तो मैंने क्या कोशिश किया है कि कुछ जो मेजर पॉइंट है उसको भी नोट कर दिया यहाँ पर, ताकि वहां सब्जेक्टिव न छूटे। तो इनका जन्म मतलब एक दलित परिवार में हुआ था। अच्छा, निधन याद रखिएगा, दिसंबर 1956 में। आपसे स्थान पूछ सकता है कि कहाँ निधन हुआ था, तो मैंने कोस्ट में लिख दिया दिल्ली। क्या लिख दिया? दिल्ली। तो इनका दिसंबर 1956 में निधन हो गया, लेकिन याद रखिएगा किताब में सीधा दिया दिसंबर 1956, लेकिन मन होता है 6 दिसंबर 1956 आप लगा सकते हैं। 6 दिसंबर 1956 में इनका निधन हुआ था। अच्छा, तो याद कैसे रखेंगे? श्रम विभाजन, यानी भीम जैसे जो आदमी होते हैं, सुनो ना। अच्छा बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर श्रम किए थे कि नहीं? बहुत मेहनत किए थे, बहुत तपस्या किए थे, तब उनको संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है। श्रम किए ना, तो श्रम का मतलब होता है कार्य करना। तो जब ये आएगा श्रम, अच्छा श्रम किसने किया था? श्रम किया था किसने, अर्थात मेहनत किसने किया था? श्रम का मतलब होता है कार्य करना। एक होता है श्रम, जैसे तुम लोग श्रम करते हो बोलने में श्रम नहीं करना चाहिए। आई है श्रम, श्रम का मतलब है कार्य, है ना। तो श्रम विभाजन, श्रम से याद रखेंगे श्रम, तो श्रम किया था अर्थात मेहनत किया था कौन? भीमराव अंबेडकर। तब जाकर इन्होंने इस पाठ की रचना की, ठीक है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन हो गया? भीमराव अंबेडकर। विद्या क्या है? निबंध। जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। कहाँ? स्थान कहाँ? तो महू मध्य प्रदेश। किस परिवार से बिलोंग करते हैं? दलित परिवार से। निधन कब हुआ? 6 दिसंबर 1956। कहाँ हुआ? दिल्ली। देखो कितना ऑब्जेक्टिव बन गया। अच्छा दूसरा देखो, 20 के दांत। भाई 20 के दांत, हम लोग यहाँ पर दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है 20 के दांत। 20 के दांत नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। अब देखो 20, आप बताओ 20 बताइए। शंकर जी 20 पिए थे, उनका कंठ क्या हो गया? नीला। कंठ कैसा हो गया? नीला। तो देखो नीला कंठ हो गया ना शंकर जी का, क्योंकि विष पिए थे। पूरा संसार जो था संकट में था, तो उस समय जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष निकला था, तो शंकर भगवान विष पी लिए, जिसकी वजह से यहाँ से क्या हो गया? उनका कंठ नीला हो गया। आप देखो, तब देखो नीला है में नलीन, नलीन विष पिए कौन? शंकर भगवान, तो नीला हो गया नलीन, उनका कंठ क्या हो गया? नीला। तो देखो याद रखना 9 से, है ना, नलिन विलोचन शर्मा।
20 के दांत के लेखक नलिन विलोचन शर्मा। क्या हो गया उनका कंठ? नीला, है ना, किसका? शंकर भगवान का। तो देखो लेकिन यहाँ 20 के दांत है तो नलिन विलोचन शर्मा। और विद्या क्या हो गया? कहानी। विद्या क्या हो गया? कहानी। आपसे पूछा जाएगा कि 20 क्या है भाई? 20 के दांत थोड़ी होता है ना, उसमें तो कासू के बारे में वर्णन किया गया, इसीलिए इसका नाम रख दिया 20 के दांत। तो याद रखिएगा ये नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा, और यह कहानी है। विद्या क्या हो गया? कहानी। और यहाँ देखो इनका जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। और कहाँ? स्थान मान लो, कल को 4 जगह देगा स्थान, जन्म स्थान इनका कहाँ है? हो सकता है दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, इस तरीका से, पटना के बदरघाट, इस तरीका से 4 ऑप्शन दे। याद रखिएगा तो पटना के बदरघाट में इनका जन्म हुआ था, यानी जन्म स्थान इनका है। कब हुआ जन्म? 18 फरवरी 1916। और देखो ना मैंने क्या लिख दिया, यानी निधन 12 सितंबर 1961। 12 सितंबर 1961। तुम सितंबर दिसंबर छोड़ दो, केवल तुम ये याद रखो 1961, है ना। इस तरीका से देखो जन्म 1916। अब एक को क्या करना है? एक को पलटा देना है, 6 रहने देना, एक को इधर कर देना। देखो निधन हो गया 1961, यानी 1916 में जन्म, निधन 1961। एक को इधर कर दो, 6 को इधर कर दो, इसी को पलटाना है केवल। तो 1916 में जन्म और 1961 में निधन। समझे? कुछ कुछ दिमाग लगाकर आपको याद कर लेना, इसी का नाम रख देना ट्रिक। कुछ ट्रिक नहीं होता है मेरे दोस्त। यहाँ पर देखो तो इनका याद रखिएगा, निधन 12 सितंबर 1916 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में, इस बात को याद रखना। तीसरा चैप्टर देखो, भारत से हम क्या सीखे। देखो मैक्स मुलर, जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में इनका जन्म स्थान हुआ था। और ये आए भारत में, आए घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए, इनका दिल दिमाग दोनों लग गया, है ना। और भारत के बारे में भाषण देने लगे, है ना। कौन? मैक्स मुलर। कहाँ के था? डेसाउ नामक नगर जर्मनी में पड़ता है, याद रखिएगा। तो भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मुलर। लेखक कौन है? मैक्स मुलर। इनके पिता 4 वर्ष के ही थे तो इनके पिताजी का देहांत हो गया था। अभी बताया है केवल मेरे दोस्त, अभी याद करवाना है, मैं डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी देखो तो भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मुलर। मैक्स मुलर क्या दे रहा था? भाषण। किसके बारे में बता रहा था? भारत में आया था, भारत में आया तो भारत के बारे में, भारत से जो सीखा उसके बारे में हर जगह स्पीच दे रहा था, भाषण दे रहा था। तो याद रखिएगा भाषण। और जन्म कब हुआ? देखो जन्म 6 दिसंबर 1823, 6 दिसंबर 1823, और जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में। यही तो पूछा जाएगा। मैंने कितना अच्छा से सजा कर लिख दिया है, आप अपना कॉपी तैयार कर लोगे तो कितना मजा आ जाएगा, है ना। देखो जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में। कब? निधन कब हुआ इनका? निधन देखो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। अब आपको छोड़ो अक्टूबर दिसंबर, अभी छोड़ो, अभी केवल आप देखो 1900 में। देखो यहाँ जन्म इनका हुआ 1823, 1823। अब जाते जाते राइट एकदम 1900 परफेक्ट 1900 आया, निधन 1900 में टपक गए, है ना। 1900 में निधन। तो याद रखिएगा 1823 में जन्म, 1900 में निधन। जन्म कहाँ? जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में। कट और केन का भी जर्मनी भाषा में अनुवाद किया था, आगे पढ़ाएंगे। आगे देखो यहाँ पर, अब नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं बताइए? नाखून क्यों बढ़ते हैं? बड़ा प्रश्न, बच्चा, छोटा छोटा बच्चा प्रश्न कर देता है कि नहीं। नाखून हम काट देते हैं फिर बढ़ जाता है, ये सवाल छोटा छोटा बच्चों का आता है। लेखक के सामने भी उसकी छोटी पुत्री थी ना, उनसे पूछा था कि पिताजी मनुष्य का नाखून क्यों बढ़ते हैं। अभी मैं यहाँ पर केवल पाठ का नाम याद करवाऊंगा। देखो तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखिएगा। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया। देखो नाखून क्यों बढ़ते? हजारी, है ना। नाखून काटेंगे तो 1000 रुपया लग जाएगा, नाखून काटेंगे 1000 रुपया लग जाएगा। आएगा नाखून काटने पर 1000 रुपया लेगा? नहीं भाई, नहीं कटवाना। बाल नाखून जो है अपने से, नख अपने से बना। तो बताओ नाखून क्यों बढ़ते? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते? हजारी प्रसाद द्विवेदी। जब यार नाखून, अच्छा नख काटने का 1000 रुपया, हजारी प्रसाद, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या? ललित निबंध। अब नाखून बताइए, नाखून बढ़ेगा तो ललित निबंध। तो नख पर बताइए लाल लाल अलता लगाते कि नहीं? ललित लाल लाल अलता लगाते कि नहीं? अरे अलता ना बोलते हैं जो महिला लोग लगाती है। तो जब ही आएगा ना नाखून के बारे में तो याद रखिएगा विद्या क्या है? तो ललित निबंध। लाल लाल अलता लगाएंगे, ललित, लाल लाल अलता, ललित और निबंध, ललित निबंध। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? ललित निबंध हो गया, ठीक है। याद रखिएगा इनका जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा 1907 ईस्वी में जन्म हुआ था। कहाँ? छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में। और छपरा बलिया उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में 1907 में जन्म। अब देखो कुछ नहीं करना, केवल इसको ना 0 को 9 बना देना। देखो 1979 यानी 1979 में निधन हो गया। देखो ना 1979 में निधन, यानी 1907 में जन्म, 1979 में निधन। देखो इस 7 को, इस 0 को हम क्या बना दिए? 9, 1979 ना हो गया, 1979 में हो गया यहाँ पर। अब याद रखना कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो 1907 में। इसका देखो 1916, एक कोई ने पलटा दिए तो 1961 हो गया था। यहाँ देखो 1907 था, 0 को 9 बना दिए, 1979 में निधन हो गया। कहाँ हुआ? तो दिल्ली में।
पता ही मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? एकदम मजा आएगा। सुनो ना, तुमको क्या करना है, सुनकर लिख तो लेना है। यहाँ पर देखो मैंने लिखा नागरी लिपि। नागरी लिपि, नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूल्य। क्या हो गया? गुणाकर मूल्य। एक लड़का था गया पढ़ने, गांव से उठकर गया बाहर पढ़ने के लिए। मान लो कोई नगर में गया था पढ़ने के लिए, कहाँ? तो मान लो महाराष्ट्र जैसे नगरों में गया है ना, बड़ा बड़ा नगर, पटना नगर, इस तरीके से गया पढ़ने। और गया ना तो वो गया और शहर के बारे में, उस नगर के बारे में गुण गाने लगा। और गुण गाने लगा, घरे आया ना तो एक पेज का सीधा निबंध लिख दिया, पूरा गुण गागा करते। देखो गुण गाया गुणाकर मूल्य, गुण गाया गुणाकर मूल्य। नहीं, गुणाकर मूल्य किसके बारे में गुण गाया? तो नगर के बारे में, तो नागरी लिपि, नगर के बारे में नागरी लिपि। अब बताइए, और क्या लिख दिया? तो निबंध लिख दिया। नगर के बारे में क्या लिख दिया? निबंध लिख दिया। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? एकदम हो जाएगा, चुटकी का खेल है। देखो के बने यहाँ तो देखो, तो नागरी लिपि, गुणाकर मूल्य, गुण गाया, कहाँ का? तो नगर का। और लिख क्या दिया? तो निबंध। तो नागरी लिपि क्या है? निबंध है। क्या मेरे दोस्त? निबंध है। अब यहाँ पर देखो, उसका 1935 में इनका जन्म हुआ था। 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले में, महाराष्ट्र में एक जगह है अमरावती जिले में जन्म हुआ था। और याद रखिएगा 2009 में, राइट 2009 में इनका जो 2009 में निधन हो गया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मैं और अच्छा वीडियो आपके लिए बना सकूं, आपके लिए केवल, है ना। यहाँ पर देखो, अब है बहादुर। देखो बहादुर अमरकांत। अब बताइए हम कहे अमरकांत, अब बताइए कोई व्यक्ति अमर कब हो जाता है? हमारे जवान लोग जो है, जो बॉर्डर पर जो सैनिक लोग हैं, वो हमारे लिए लड़ते हैं। बताइए, वो अमर हो जाते हैं, वो बहादुर के साथ लड़ते हैं, है ना। बहादुर लोग जो होते हैं ना, वो अमर हो जाते हैं। बहादुरी के साथ हमारे जवान लोग लड़ते हैं, इसलिए वो अमर हो जाते हैं। याद रखिएगा, बहादुर अमरकांत क्या है? और अमर हो गया अर्थात क्या बन गया? कहानी बन गया। अरे शहीद हो जाते हैं हमारे वीर जवान लोग ना, नहीं कोई फर्क पड़ता है, बस क्योंकि हमारे देश के लिए, राष्ट्रहित के लिए वो अपना बलिदान दे देते हैं। तो याद रखिए, इसलिए उनका कहानी लिखता है मेरे दोस्त, याद रखेंगे, है ना। तो बहादुर, तो अमरकांत, है ना। बहादुर लोग होते हैं जो अमर हो जाते हैं, और अमर होते हैं तो उनका कहानी लिखाता है। तो एक कहानी है, 1925 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। याद रखिएगा, जन्म कब हुआ? 1925 ईस्वी में। कहां? नगर बलिया उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, नागर बलिया उत्तर प्रदेश। इस छपरा बलिया उत्तर प्रदेश, आई नागर बलिया उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर देखो, निधन नहीं दिया हुआ, छोड़ दिए, नहीं दिया हुआ, ठीक है, याद रखना। उसका देखो, परंपरा का मूल्यांकन। आप बताइए, हमारे यहाँ किसकी परंपरा है? राम जी की परंपरा है। सदियों से राम मंदिर बना था, देखे ना, राम जी की परंपरा है। रामनवमी मनाया जाता है हमारे यहाँ, क्योंकि राम के आचरण पर चलना हम लोगों को, है ना। तो राम जी की परंपरा, बताइए, राम जी की परंपरा देखो, यहाँ पर परंपरा है किसका? राम जी का। तो रामविलास शर्मा लेखक। परंपरा का मूल्यांकन, राम जी की परंपरा हमारे यहाँ, तो रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन जब आएगा परंपरा, अच्छा, राम जी का हमारे सदियों से परंपरा है, तो परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। विद्या क्या है? निबंध। अब बताइए, राम जी पर निबंध लिखने के लिए आएगा तो क्या आप नहीं लिख दोगे? नहीं लिख दोगे, एकदम लिखा जाएगा। राम जी के परंपरा के बारे में आएगा, निबंध लिखो, आप 2 पेज में लिख देना, 250 शब्द में, 300 शब्द में लिख देना, आराम से लिख दोगे तुम। देखो यहाँ पर, तो परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा, परंपरा का मूल्यांकन, और परंपरा राम जी के बारे में, तो निबंध लिखना है इनका। देखो, निधन कब, जन्म कब हुआ? तो जन्म याद रखिएगा, जन्म 10 अक्टूबर 1912, उन्नाव उत्तर प्रदेश। और देखो, निधन कब हुआ? 30 मई 2000 ईस्वी। कहाँ? दिल्ली। बात को याद रखना है। यहाँ पर देखो, जीत मैं निखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज। और ये साक्षात्कार है ना, पंडित जी। अब बताइए, पंडित बिरजू महाराज, ये जो है ना, पंडित बन गए, विद्वान बन गए, जीतते पूरा एकदम प्रचलित हो गए। जीत मैं निखत हूँ। जीत गए कौन? पंडित जी जीत गए। कैसे जीते पता है? इंटरव्यू देने गए और पास कर गए। पंडित जी जो थे, पंडित बिरजू महाराज, ये गए थे, जीत के लिए तो गए ही थे, साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू में बैठे, पास हो गए। तो जीत मैं निखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज जीत गए। पंडित बिरजू महाराज किस चीज में? तो साक्षात्कार दिए। साक्षात्कार का इंग्लिश होता है इंटरव्यू, है ना, पूछताछ, है ना। तो इंटरव्यू देने गए और जीत गए, इसीलिए साक्षात्कार में जीत गए। कौन? तो पंडित जी, विद्वान थे पंडित बिरजू महाराज, ठीक है, याद रखना। यहाँ पर देखो, आवनियो अशोक, देख रहे तुम, आवनियो अशोक, आइए इधर पढ़िए,
आराम से, है ना। देखो ना, आवनियो, आवायने, आवा है नहीं आना तुमको पढ़ना, आवनियो। देखो तो आज से आवनियो, आज से अशोक वाजपेयी, एन देखो आवा ना आवनियो, देखो हो अशोक, आवान बुला रहे, अशोक को बुला रहे, आवनियो आवे न। हाँ, और देखो कौन हो गया, अशोक वाजपेयी, है ना। तो अशोक वाजपेयी, तो अ से आवनियो, अ से अशोक वाजपेयी, इसके लेखक हुए। देखो क्या है, ललित रचना। क्या है, ललित रचना। इस बात को याद रखना है, ललित रचना। अशोक बोला रहे करे आवन रचने के लिए, ललित रचना, लाल अवता से रच देंगे, है ना। तो रचने के लिए तो ललित रचना याद रखिएगा, अशोक वाजपेयी। और इनका देखो जन्म कब हुआ तो याद रखिएगा, ये ललित रचना जब आएगा क्या है तो ललित रचना, इसमें याद रखिएगा आवनियो, अशोक आवन रच दियो, हाँ आवनियो याद रखेंगे। देखो इनका जन्म कब हुआ, याद रखें 16 जनवरी 1941, 16 जनवरी 1941। देखो 16 जनवरी 1941 में जन्म, कहाँ, दुर्ग छत्तीसगढ़। मूल निवास इनका कहाँ है, लेकिन याद रखें मूल निवास सागर मध्य प्रदेश, सागर मध्य प्रदेश। तो दुर्ग छत्तीसगढ़, मूल निवास सागर मध्य प्रदेश में है। याद रखना इस बात को, जन्म नहीं दिया हुआ है कि कब हुआ, है ना, इस बात को याद रखना। जिसका दिया हुआ है मैं लिख दिया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर है आवनियों का मछली, ठीक है, मछली। और मछली चैप्टर, विनोद देख रहा है राजू रे, राजू, अरे विनोद तो मछली खा रहा है ना। तो याद रखेंगे, अरे विनोद देख रहा है, अरे विनोद, अरे राजू देखो तो विनोद तो मछली खा रहा है रे। तो देखो विनोद, बताओ विनोद कुमार, और कुमार लोग तो और मछली खाता दबा कर, है ना। भाई छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, उसको नहीं खाना चाहिए। देखो यहाँ पर विनोद कुमार शुक्ल, देखो मछली, तो मछली जब ये आएगा, अच्छा मछली, ए राजू देखता है विनोद खा रहा है ना। और कुमार है तो अभी खेबे करेगा वो, तो विनोद कुमार शुक्ल मछली। और बताइए मछली क्या है, कहानी। मछली क्या है, कहानी। जन्म कब हुआ, 1 जनवरी 1937 ईस्वी में, 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। कहाँ तो याद रखिएगा, ये भी छत्तीसगढ़ में पड़ता है, राजनांदगांव, है ना, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। जन्म नहीं दिया हुआ है कि कब, भले निधन नहीं दिया हुआ है कि कब हुआ। अब यहाँ पर देखो उसका नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने इबादत मतलब प्रार्थना करना, नौबत खाने में, नौबत देखो याद कैसे, नौबत आ गया, इबादत प्रार्थना कर रहे थे कौन, मिश्रा जी, मिश्रा जी तेंद्र मिश्र एकदम गए प्रार्थना कर इबादत करने लगे। क्यों, क्योंकि नौबत खाने में एकदम थाने में था, नौबत खाने, नौबत आ गया था उसको खाने का। गए मान लीजिए मिश्र जी गए, तेंद्र मिश्र जी पूजा पाठ करने के लिए गए, इनको जबरदस्ती बोल रहा है नहीं आपको तो खाना पड़ेगा, आपको खाना पड़ेगा, है ना। तो नौबत, इसका नौबत आ गया खाने के लिए, इबादत करते रह गए, नहीं नहीं छोड़ दीजिए जजमान, बाद में मैं खा लूंगा। नहीं नहीं मिश्रा जी आपको खाना पड़ेगा, तेंद्र मिश्र आपको खाना पड़ेगा, नौबत खाने में इबादत। तो नौबत आ गया खाने के लिए, तो ये बेचारा इबादत करते रह गए, लेकिन फिर भी नौबत आ गया खाने के लिए तो इनको खाना पड़ा, तो नौबत खाने में इबादत, तेंद्र मिश्र। इसी तरीके से याद करवाने के लिए मैं ऐसा शब्द सब बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे देखो तो क्या है, व्यक्ति चित्त, ये व्यक्ति थे, तेंद्र मिश्र व्यक्ति थे, है ना, गए नौबत खाने में इबादत, है ना। अब देखो व्यक्ति चित्र याद रखिएगा, क्या है, विद्या क्या है, व्यक्ति चित्र, विद्या क्या है, व्यक्ति चित्र। और देखो यहाँ पर जन्म इनका हुआ था 1977 में, कहा, अयोध्या उत्तर प्रदेश, 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा क्योंकि मिश्रा जी तो वहीं पर ज्यादा होते हैं ना, मंदिर में, है ना कि नहीं, राम मंदिर वही है। आगे देखो तो यहाँ अयोध्या में उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा व्यक्ति चित्र है ना। विद्या क्या है, व्यक्ति चित्र। और देखो शिक्षा और संस्कृति, ऐसा बात कौन बोल सकते हैं बताइए, कौन बोल सकते हैं। अरे हमारे महात्मा गांधी जो बड़ा बड़ा आंदोलन किए थे, है कि नहीं, बहुत उस इंसान को समझने के लिए खोपड़ा चाहिए, खोपड़ा, है ना। जो लोग उनका बुराई करते हैं उनको जानकारी नहीं है। यहाँ पर देखो शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति कुछ जगह गलत थे, लेकिन हर इंसान में कुछ गलतियां तो कुछ सही होती है, इसीलिए कुछ गलतियां भी किए थे लेकिन बहुत अच्छे थे। शिक्षा और संस्कृति, महात्मा गांधी, महात्मा शिक्षा दिए, संस्कृति बता अपने शिक्षा और संस्कृति को लेकर भारत के बारे में, तो शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी। शिक्षा आइए तो शिक्षा शास्त्र, इनका जन्म आप लोगों को बताने के लिए तो यादें है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, तो 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ, और 30 जनवरी 1948 में दिल्ली में इनका निधन हुआ। याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 में इनका निधन हो गया। इस तरीका से मेरे दोस्त मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया आपको, ताकि सहूलियत हो सके एग्जाम में, है ना। अच्छे से सुनना है, देखना है, फिर मैं काव्य खंड का भी इसी तरीके से बना दूंगा। आप एक बार 2 बार सुन लोगे ना तो याद हो जाएगा, यकीन मानो। मेहनत करना पड़ेगा, कोई ट्रिक फ्रिक के चक्कर में मत पड़ो, आराम से इसको लिखो, नोट करो और याद कर लो, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।